नमस्कार दोस्तों, एक बार आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल डियर गुरुजी पर। सो गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है, डेली दोपहर में 1 बजे रीजनिंग की क्लास, शाम को 4:50 से आपकी जीके की क्लास चलती है और रात को 8 बजे दोस्तों आपकी ये जो हिंदी वाली क्लास है डेली चलती है। और यहाँ पर मैं आप सभी के लिए बीएड का पेपर 1 हो गया, पेपर 2 हो गया, पूरी तैयारी आपको लगातार करवा रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद भी एक क्लास चलेगी अनअकैडमी पर 9 बजे, उसको भी ज्वाइन कीजिएगा। अनअकैडमी पर मेरी क्लासेस लेने के लिए सिंपल सा आपको अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करना है। वहाँ पर यूपीपीएससी कैटेगरी में मुझे फॉलो कर लेना है। फॉलो करने के बाद जो मेरी क्लासेस हैं उनका फ़ायदा बिल्कुल फ्री में आप लोग उठा सकते हैं। सिंपली आपको इस कोड का यूज करना है, डियर गुरुजी, और इसी कोड की मदद से अगर आप लोग वहाँ पर कोई भी प्लस में जाना चाहते हैं, जो भी छात्र इच्छुक है प्लस में जाने के लिए, आप लोग सिंपली इसी कोड का यूज करिएगा, 10% का डिस्काउंट मिलेगा। साथ ही साथ मेरी क्लासेस बिल्कुल फ्री में वहाँ पर आपको देखने को मिलते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास को हम लोग करते हैं स्टार्ट। एक बार जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं फटाफट बता दें आप लोग को मेरी आवाज़ जो है क्लियर आ रही कि नहीं आ रही है। अगर आवाज़ क्लियर आ रही है तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद हम लोग क्लास को करेंगे स्टार्ट। चलिए, काफ़ी लोग यहाँ पर जुड़ चुके हैं, बहुत ही अच्छी बात है। तो आज का जो देखिए, कल मैंने आपको समास क्वेश्चन करवाया था, समाज से क्वेश्चन, आज उसी के आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। और आज का टॉपिक बहुत ही आसान टॉपिक है, बहुत ही ईजी टॉपिक है। फटाफट यहाँ पर देखते ही चलेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग है। चलिए भाई, फटाफट जवाब देते हुए चलेंगे। निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग, उपसर्ग मतलब क्या होता है भाई, जो किसी भी शब्द में पहले लग करके उस शब्द का अर्थ बदल देता है, वो उपसर्ग होता है। जैसे लालिमा में देखा जाए तो लालिमा में उपसर्ग नहीं लगा है, लालिमा में प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है, आ प्रत्यय लगा हुआ है। लेकिन पराजय की बात करते, देखिए ऑप्शन नंबर बी की बात करते, पराजय, परा जो है आपका यहाँ पर उपसर्ग लगा हुआ है। ठीक है, तो जितने लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से किस किस शब्द में उपसर्ग नहीं है। मिलान, अधर्म, सुपुत्र, सुकुर्म। फटाफट यहाँ पर जवाब देते, सुकर्म, फटाफट जवाब देते चलेंगे किसमें जो है आपका उपसर्ग नहीं है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए मिलान दिया गया, ऑप्शन नंबर जो इसका ए दिया गया मिलान। मिलान शब्द की बात करते हैं तो यहाँ पर जो है आपका उपसर्ग नहीं है। ठीक है, मिलान शब्द की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर कोई भी उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया। जबकि सुपुत्र में सु उपसर्ग है, यहाँ पर सु उपसर्ग है, यहाँ पर आ उपसर्ग है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। PDF आपको बिल्कुल फ्री में आपको टेलीग्राम पर मिलेगा, जरूर जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 है, सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। किस शब्द में आ उपसर्ग जो है आपका नहीं है। फटाफट यहाँ पर जवाब जो है देते हुए चलिएगा। जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया। देखिए अगर हम बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में तो यहाँ पर आजन्म में भी देखिए आ उपसर्ग है, आगमन, आकर्षण, आदरणीय। तो इन सब में अगर देखा जाए तो देखिए ऑप्शन नंबर डी आदरणीय जो दिया गया है, इसमें जो है शब्द देखिएगा, आदरणीय में आदर शब्द जो दिया गया है ये आपका एक मूल शब्द है और वहाँ पर 2 प्रत्यय लगा, एक आपका अनीय प्रत्यय लगा हुआ है, एक आपका आ प्रत्यय लगा हुआ है। तो 2 तरह के प्रत्यय लगे हुए हैं, जबकि यहाँ पर कोई भी उपसर्ग नहीं है। ठीक है, तो जितने लोग ऑप्शन नंबर डी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है, चलिए सही, आते हैं अगले क्वेश्चन की। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। तो निम्नलिखित में से प्रत्यय रहित शब्द बताइए कौन सा है। फटाफट यहाँ पर जवाब देते हुए चलेंगे। सर यहाँ पर प्रत्यय रहित, गुरुजी PDF जब देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। प्रत्यय रहित, प्रत्यय रहित का मतलब होता है जिसमें प्रत्यय ना हो। जैसे दर्शनीय में देखिए ये प्रत्यय लगा हुआ है, भिक्षुक में उक प्रत्यय लगा हुआ है। दुर्गुण और कर्तव्य में अगर देखा जाए तो जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर दुर्गुण दिया गया है, यहाँ पर दुर्गुण में आपका दुर यानी कि ये देखिए एक आपका उपसर्ग लगा है, एक संस्कृत उपसर्ग दुर लगा हुआ है, जबकि यहाँ पर कोई प्रत्यय नहीं है। तो जितने लोग ऑप्शन नंबर बी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे, और कर्तव्य में जो लोग पूछ रहे हैं तव्य प्रत्यय लगा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है किस शब्द में आ उपसर्ग है। फटाफट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 का जवाब देते हुए चलेंगे। किस शब्द में आ उपसर्ग है। जवाब देखिए यहाँ पर धीरे धीरे आना शुरू हो गया है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो अभिमान में आ उपसर्ग लगा हुआ है, नहीं अभि उपसर्ग लगा है, तो पहला ऑप्शन तो नहीं होगा। अभाव की अगर हम बात करते हैं तो बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। अभाव में देखा जाए तो आ उपसर्ग है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। जबकि अनजान में अन उपसर्ग है, अवमान में अ उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। क्लियर है सभी को। चलिए आज का पेपर टफ नहीं है, सरल है, बट इंपॉर्टेंट है। 2 से 3 क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि प्रत्यय रहित शब्द बताइए कौन सा हो जाएगा। ऐसा शब्द होता है जिसमें प्रत्यय ना हो। मर्मज्ञ, कृपालु, वैज्ञानिक, अनुवाद। फटाफट यहाँ पर जवाब देते हुए चलेंगे। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर जो इसका डी दिया गया अनुवाद। अनुवाद में जो है कोई भी प्रत्यय नहीं है क्योंकि यहाँ पर अनु उपसर्ग लगा हुआ है। वाद तो इसका मूल शब्द हो जाएगा, तो प्रत्यय रहित शब्द यहाँ पर अनुवाद हो जाएगा। जबकि मर्मज्ञ में अज्ञ प्रत्यय है, वैज्ञानिक में इक प्रत्यय, कृपालु में उ प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है, कृपालु में देखा जाए तो आलू प्रत्यय है, ना कि उ प्रत्यय, आलू प्रत्यय है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है, स्वाभाविक और स्वागत इन दोनों शब्दों में कौन कौन सा उपसर्ग है।
स्वाभाविक में बताना है, स्वागत में बताना है। देखते हैं कितने लोग यहाँ पर सही जवाब देते हैं। देखिए स्वाभाविक की अगर हम बात करते हैं तो स्वाभाविक में देखिए स्वा प्लस भव, भव आपका मूल शब्द है, तो यहाँ पर देखिए स्वा शब्द का जो है यूज किया गया। तो स्वाभाविक में तो स्वा है, लेकिन स्वागत में याद रखिएगा सु प्लस आगत होता है, ठीक है, सु प्लस आगत होता है, तो सु यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा, स्वा और सु। तो स्वा और सु देखा जाए तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी दिया गया, दोनों में क्रमशः स्वा और सु है। तो जितने लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है कि शब्द रचना में किसका योगदान नहीं होता है, प्रत्यय, पद, धातु या उपसर्ग। फटाफट यहाँ पर जवाब देते हुए चलेंगे, जो आपकी शब्द रचना है, फटाफट यहाँ पर जवाब देते हुए चलेंगे सर। जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है, तो जवाब यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, चलिए काफ़ी लोग यहाँ पर जवाब बिल्कुल सही दे रहे हैं। शब्द रचना में प्रत्यय, धातु, पद और उपसर्ग में शब्द रचना में जो है प्रयोग नहीं होता है किसका, पद का, ठीक है, पद का कोई योगदान नहीं होता है, क्योंकि शब्द रचना की बात हो रही है। वाक्य रचना में पद का उपयोग योगदान होता है, बट शब्द रचना में पद का कोई योगदान नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस शब्द में रूप साधक प्रत्यय है। सभी लोग यहाँ पर प्रयास करेंगे जवाब देने का, और साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आता है, मेरी क्लासेज अच्छी लगती हैं, तो यार वीडियो को एक लाइक तो आप सभी का बनता ही बनता है। 9 नंबर क्वेश्चन है, जवाब देखिए यहाँ पर आ रहा है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो निम्नलिखित में से किस शब्द में रूप साधक प्रत्यय है, तो यहाँ पर देखिए लड़के। अब देखो रूप साधक प्रत्यय क्या होता है भाई, यहाँ पर लड़का जो शब्द है वो पुरुष जाति या पुरुष जाति का रूप का बोध करा रहा है, और लड़के शब्द में रूप साधक इसलिए प्रत्यय हो जाएगा। जबकि यहाँ पर देखिए बचपन हो गया और मातृत्व हो गया, एकता हो गया, यहाँ पर भाव साधक है, ठीक है। जब भी कोई जाति का बोध कराता है तो वहाँ पर रूप साधक होता है, जब कोई भाव का बोध कराता है वहाँ पर भाव साधक प्रत्यय होता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत पहली बार आप काफ़ी लोग के लिए क्वेश्चन होगा, नया होगा, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर जो इसका बी है यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि इनमें से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है, बताइए सर किस शब्द में उपसर्ग नहीं है। देखिए अपमान में उपसर्ग है, अपराध की अगर हम बात करते हैं, देखिए अपराध, काफ़ी लोग अपराध में सोच रहे होंगे अप उपसर्ग लगा हुआ है, लेकिन याद रखिए दोस्तों अपराध शब्द में कोई भी उपसर्ग नहीं है, क्योंकि उपसर्ग का देखो अगर उपसर्ग अलग कर देते राध, राध का कोई अर्थ नहीं निकलता है, जबकि यहाँ पर मान का, यश का, मति का, इनका अर्थ निकलता है। तो हमेशा ये समझ के चलिएगा कि जो भी उपसर्ग होते हैं वो मूल शब्द के साथ लगते हैं। तो अपराध एक पूरा का पूरा एक शब्द ही है, तो यहाँ पर अपराध, अप और राध दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, इसलिए यहाँ पर कोई भी उपसर्ग नहीं लगा हुआ है, क्योंकि राध के बिना कंप्लीट नहीं है वो। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है अतीव शब्द में कौन सा उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। फटाफट यहाँ पर जवाब देते हुए चलेंगे सर, अतीव शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग जो है किया गया है। चलिए भाई अतीव जवाब देखिए यहाँ पर धीरे धीरे आना शुरू हो गया है। तो अतीव की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर अति प्लस ईव मिलकर बनता है अतीव, तो बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर जो इसका डी वाला है, ए वाला नहीं होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो इसका डी है अति प्लस ईव मिलकर आपका बनता है अतीव, दीर्घ संधि वैसे यहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर जो इसका डी है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या बोला गया, ध्यान से देखिएगा कि निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द बताइए कौन सा है। दिवस, आंसू, पहरा या रेस्तरा दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर तत्सम शब्द की अगर हम बात करते हैं, देखिए दिवस बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। दिवस शब्द जो है आपका तत्सम शब्द है, जिसका तद्भव क्या होता है भाई, जिसका तद्भव दिन होता है। जबकि यहाँ पर अश्रु, आंसू का अश्रु होता है, तो यहाँ पर अश्रु या पहरा या आपका ये नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है कि कर्ण शब्द का तद्भव रूप बताइए क्या हो जाएगा। जो आपका कर्ण दिया गया है, कर्ण शब्द का तद्भव रूप बताइए क्या हो जाएगा। फटाफट यहाँ पर जवाब देते हुए चलेंगे। तत्सम और तद्भव का ये क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर बीच में कुछ आ गए हैं। तो कर्ण की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो कर्ण शब्द का तद्भव कान होता है, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। जितने भी साथी यहाँ पर कान जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। कार्य का तत्सम कई बार आपके पेपर में आता है, कार्य का तत्सम दोस्तों कर्म होता है, ठीक है। कर्म जो आपका तत्सम होता है, ये चीज़ याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, जो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया भी गया है, ठीक है। और करण अलग चीज़ होता है, कर्ण का नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे कह रहा है कि पांडव शब्द में कैसा प्रत्यय है, बताइए सर। पांडव शब्द में किस प्रकार का प्रत्यय है, कदंत, स्त्री, तद्धित या प्रत्यय नहीं है। पांडव शब्द की अगर हम बात करते हैं, देखिए पांडव शब्द में देखिए जो पांडव शब्द में पांड उपसर्ग है और आ प्रत्यय बना हुआ है, ठीक है। पांड आपका मतलब मूल शब्द है, उसमें आ प्रत्यय लगा हुआ है। और आ प्रत्यय की अगर हम बात करते हैं, देखिए आ, अब देखो ये प्रत्यय आ से नहीं मतलब है, ये लगा किस में, पांड उपसर्ग में लगा है। और पांड आपका क्या एक संज्ञा है, और संज्ञा में जब कोई प्रत्यय लगता है तो वो आपका तद्धित प्रत्यय कहलाता है, ठीक है। संज्ञा में, विशेषण में या किसी के नाम में प्रत्यय लगता है वो आपका तद्धित प्रत्यय होता है। तो जितने लोग यहाँ पर तद्धित जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। और क्रिया में जब कोई प्रत्यय लगता है उसको कृदंत प्रत्यय बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है तल्लीन शब्द में सही उपसर्ग कौन सा हो जाएगा। तल्लीन शब्द का सही उपसर्ग का विच्छेद बताइए सर।
तत्, तल प्लस लीन, तद प्लस लीन, तत् प्लस लीन, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। काफ़ी लोग यहाँ पर देखिए धीरे धीरे जवाब दे रहे हैं। भाई यहाँ पर याद रखिएगा तल्लीन शब्द की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर तत् प्लस लीन होता है। क्या होता है भाई, एक व्यंजन संधि का ये उदाहरण है और यहाँ पर तत् प्लस लीन जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि जो आपकी बड़ी ई है इस प्रत्यय की अगर हम बात करते हैं तो किस शब्द में नहीं है? तेली, माली, चमेली, अलबेली। फटाफट जवाब देते हुए चलेंगे सर, ई प्रत्यय किसमें नहीं है? तो यहाँ पर अगर देखा जाए चमेली की बात करते हैं। देखिए चमेली शब्द में ई प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया गया, ठीक है। चमेली आपका खुद वैसे ही पूरा शब्द है, तो यहाँ पर चमेली शब्द में बड़ी ई का यूज जो है नहीं किया गया। तो यहाँ पर जितने लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि उपसर्ग से संबंधित सूत्र क्या है। देखिए ये क्वेश्चन ज़्यादा तो संस्कृत में मिलता है, बट अगर आप लोग बीएड कर रहे हो तो थोड़ा बहुत इसका ज्ञान होना चाहिए। बीएड करने जा रहे हो तो भाई उपसर्ग का जो संबंधित सूत्र होता है वो प्रादयः होता है, ठीक है। प्रादयः जो है उपसर्ग से संबंधित सूत्र है जो अव्यय धातु या धातु से बने विशेषण संज्ञा आदि के पूर्व जोड़े जाते हैं। प्रादयः मतलब पूर्व से संबंधित होता है, तो यहाँ पर जो है पूर्व प्रादयः हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि लौकिक शब्द में बताइए प्रत्यय कौन सा है। लौकिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो दोस्तों याद रखिएगा लौकिक शब्द में इक प्रत्यय है, ठीक है। जितने लोग यहाँ पर इक जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। लोक से बना है लौकिक, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि गौरव शब्द जो है किस तद्धो प्रत्यय के योग से बनता है। गौरव शब्द की अगर हम बात करते हैं बताइए सर किस तद्धित प्रत्यय के योग से बनता है। सभी लोग यहाँ पर प्रयास करते हुए चलेंगे। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं गौरव के बारे में तो गौरव शब्द जो है यहाँ पर आयन इक या ए आ, तो यहाँ पर देखा जाए तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, ठीक है। गौरव शब्द जो है आ प्रत्यय के प्रयोग से बना है, तो यहाँ पर जितने लोगों ने ऑप्शन नंबर ए जवाब दिया है भाई यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है भाई, चलिए बहुत ही अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। उच्चारण शब्द में उपसर्ग कौन सा हो जाएगा। सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे सर उच्चारण शब्द में उपसर्ग कौन सा हो जाएगा। जवाब देते हुए सभी लोग चलिए। तो उच्चारण शब्द की अगर हम बात करते हैं तो उत प्लस चारण, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो इसका सी दिया गया है उत, ये यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उत प्लस चारण मिलकर उच्चारण बनता है। तो जितने भी साथी ऑप्शन नंबर सी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है, चलिए साथियों आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला प्रश्न देखिए कह रहा है कि अनंग शब्द में कौन सा उपसर्ग है। क्वेश्चन नंबर 21 है, जल्दी जल्दी जवाब देते हुए चलेंगे सर। अनंग शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग जो है किया गया है। जवाब देखिए यहाँ पर धीरे धीरे आना शुरू हो गया। तो अनंग शब्द की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर अन प्लस अंग मिलके बनता है अनंग। तो जितने लोग यहाँ पर ये वाला नहीं होगा, माफ़ कीजिएगा, ये वाला नहीं होगा, जिसमें हलंत लगा है वो वाला करेक्ट होगा। बिल्कुल सही बात है। जितने भी लोग ऑप्शन नंबर बी वाला जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए साथियों आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला प्रश्न देखिए आपसे यहाँ पर क्या बोला गया, ध्यान से देखिएगा कि भाई प्रत्युत्पन्न शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयोग किया गया है। फटाफट जवाब देते हुए चलेंगे। प्रत्युत्पन्न शब्द में किस उस उपसर्ग का प्रयोग जो है किया गया है। तो प्रत्युत्पन्न में देखो अगर देखा जाए तो प्रति, ठीक है। प्रति प्लस उत्पन्न मिलके बनता है प्रत्युत्पन्न। तो जितने लोग ऑप्शन नंबर बी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से किस शब्द में तद्धित प्रत्यय लगा हुआ है। बताइए सर तद्धित प्रत्यय जो है किस में लगा है। पठनीय। तद्धित प्रत्यय मतलब जो क्रिया के अंत में नहीं, संज्ञा विशेषण के अंत में लगता है वो आपका तद्धित प्रत्यय होता है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए क्वेश्चन नंबर 23 में, तो यहाँ पर देखिए 23 में आपका कुलीन दिया गया है, सॉरी पढ़ाकू दिया गया, पठनीय दिया गया, कृपालु दिया गया, हंसोड़ दिया गया। तो यहाँ पर देखा जाए तो कृपालु, कृपा शब्द में लगा है आलू प्रत्यय। तो यहाँ पर कृपालु जो है आपका, कृपा आपका एक देखा जाए तो कृपा एक प्रकार से विशेष हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका बी है ये आपका तद्धित प्रत्यय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, क्योंकि हंसना, पढ़ना, और पठनीय जो है, पढ़ने योग्य, ये सब आपकी क्रिया होती है। क्रिया के अंत में जो लगता है उसको कृदंत प्रत्यय बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से एक में उपसर्ग का प्रयोग नहीं है। बताइए सर किस में उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया। कुख्यात, कुलीन, कुचाल, कुयोग। देखो भाई यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कुख्यात में तो कुख्यात और कुख्यात विख्यात बनता ही बनता है। कुचाल में देखा है चाल में कु लग गया है। कुयोग में देखा जाए तो कु लग गया है। लेकिन कुलीन शब्द में देखा जाए तो देखिए कुलीन शब्द की अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो है उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है। जबकि क्योंकि कुलीन शब्द जो है आपका इसका एक पूरा का पूरा अर्थ ही निकलता है, कुलीन का अर्थ ही निकलता है, लीन शब्द से कोई अर्थ नहीं निकलता है। तो इसी वजह से ऑप्शन नंबर जो इसका सी है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से एक में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। बताइए सर किस एक में उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। निगाह, निढाल, निवाला, निशाचर।
फटाफट यहाँ पर जवाब देते हुए चलेंगे सर। यहाँ पर देखा जाए तो सर निगाह तो एक पूरा शब्द है, निवाला भी पूरा शब्द है, निशाचर भी मतलब रात्रि होता है एक पूरा शब्द है, चर निशाचर नहीं होता है। तो यहाँ पर अगर बात करते हैं ढाल और निढाल, ये जो है आपका नि उपसर्ग का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी जितने लोग जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या बोला गया, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करते हैं 26 के बारे में, तो उस शब्दांश को क्या कहते हैं जो किसी शब्द से पूर्व लगकर उस शब्द का अर्थ बदल देते हैं। चलिए सर फटाफट जवाब देते हुए चलेंगे। उस शब्दांश को क्या कहेंगे जो किसी शब्द से पहले लग करके उस शब्द का जो अर्थ है वो बदल देते हैं। फटाफट यहाँ पर जवाब देते हुए चलिएगा। तो क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करते हैं 26 के बारे में, तो 26 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो भैया बिल्कुल सही बात है, पहले जो लगता है उसको उपसर्ग ही बोलते हैं और जो आखिरी में लगता है उसको प्रत्यय बोलते हैं। तो यहाँ पर जितने लोग ऑप्शन नंबर बी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं है। बताइए सर, 27 नंबर क्वेश्चन है, फटाफट जवाब देते हुए चलेंगे। किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं है। तो यहाँ पर अधिकार में देखो अधि उपसर्ग है, प्रतिष्ठा में प्रति उपसर्ग है, संस्कार में सम उपसर्ग है, लेकिन प्रश्न में देखा जाए तो किसी भी प्रकार का उपसर्ग नहीं है। तो जितने लोग ऑप्शन नंबर ए जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। बढ़ा जाए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से एक में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। बताइए सर, सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया तो इसको स्किप कर देंगे। निढाल मैंने आपको बताया था, इसमें उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। और अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों के मूल शब्द तथा उसमें लगे प्रत्यय का एक युग्म जो आपका गलत है। बताइए सर, मूल शब्द और उसमें लगे प्रत्यय का एक युग्म जो आपका गलत है। जैसे सुंदरता, सुंदर प्लस ता लगा हुआ है, कोई गलती नहीं है सर। लेकिन हम बात करते हैं यहाँ पर देखिए कठिनाई में कठिन प्लस आई लगा है। पाँचवा में अगर देखा जाए तो पाँचवा में 5 प्लस वाह देखा जाए तो पांचवा भी आपका देखो यहाँ पर दो गलत हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर प्रत्यय का एक युग्म गलत बोला गया है। तो प्रत्यय का एक युग्म जो है ऑप्शन नंबर डी वाला गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी वाला गलत हो जाएगा। जबकि अगर उपसर्ग की बात करते हैं तो इसमें देखो बच उपसर्ग नहीं बच्चा उपसर्ग होता है। तो उपसर्ग की दृष्टि से ये गलत है और प्रत्यय की दृष्टि से ये गलत है। बट यहाँ पर प्रत्यय के लिए पूछा गया तो हम लोग डी पे टिक करेंगे, क्योंकि वहाँ जैसे कोई प्रत्यय नहीं होता है। ठीक है, आ प्रत्यय होता है, वहाँ प्रत्यय नहीं होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रामाणिक शब्द के मूल शब्द और प्रत्यय का सही अलगाव क्या है। प्रामाणिक, फटाफट यहाँ पर जवाब देते हुए चलेंगे। सर प्रामाणिक क्या क्या हो जाएगा, देखते हैं कितने साथी यहाँ पर जवाब देते हैं। तो प्रामाणिक की दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए 31 में जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा। प्रमाण प्लस एक मिलकर बनता है प्रामाणिक। तो काफ़ी लोग यहाँ पर जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, तो बी वाला ऑप्शन जो है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या बोला गया है, निम्नलिखित में से किस शब्द में तद्धित प्रत्यय लगा है। बताइए सर। पठनीय, तद्धित प्रत्यय मैंने आपको बता रखा है ना, ये सेम क्वेश्चन देखिए थोड़ा रिपीट हो गया है। तो बिल्कुल सही बात, देखिए गंतव्य यहाँ पर थोड़ा लगा गया था, बट यहाँ पर कृपालु फिर से जवाब करेक्ट है, क्योंकि कृपा में आलू प्रत्यय लगा हुआ है। तो ये आपका जो है कृपालु जो है तद्धित प्रत्यय, क्योंकि संज्ञा में जो प्रत्यय लगते हैं वो आपके तद्धित प्रत्यय होते हैं। जबकि पठनीय है, गंतव्य, हंसोड़ ये आपके क्रियाएँ हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। बताइए सर, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग जो है नहीं किया गया है। भरपूर, भरतार, भरसक और भरपेट। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो भरपूर में भर उपसर्ग है, भरसक में भी भर उपसर्ग है, भरपेट में भी है। लेकिन भरतार की अगर हम बात करते हैं तो भरतार जो है आपका, इसमें किसी भी उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया, क्योंकि भरतार पूरा शब्द ही होता है, मूल शब्द। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका सी है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए साथियों आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या बोला गया, ध्यान से समझिएगा। अगला टॉपिक है वर्तनी वाला। तो बताइए सर यहाँ पर कौन सी वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। अब बताइए सर, यहाँ पर वर्तनी की दृष्टि से आपको बताना है कौन सा जो आपका शुद्ध है। आशीर्वाद, देखो आशीर, सा के बाद रा आता है ना, यानी कि सा के बाद रा देखो इसमें आ रहा है। तो आशीर्वाद ऑप्शन नंबर जो इसका सी वाला है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है सभी को। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से एक शब्द की वर्तनी जो है आपकी अशुद्ध है। बताइए सर किसकी वर्तनी अशुद्ध है। उज्ज्वल में देखो दोनों आधा जा लगे हैं, बिल्कुल सही है। कवियत्री में कावा वाला सही है, लेकिन कवियत्री, ये देखिए ऑप्शन नंबर सी वाला जो कवियत्री दिया गया है ये आपका भाई अशुद्ध है। तो जितने लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। तो जितने लोगों ने ऑप्शन नंबर सी जवाब दिया वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर है। चलिए भाई बहुत ही अच्छी बात है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या बोला गया, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 3 कह रहा है कौन सी वर्तनी जो है ठीक है। फटाफट जवाब देते चलेंगे यहाँ पर कौन सी वर्तनी जो आपकी ठीक है। और देखा जाए तो रचयिता 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 बिल्कुल सही आप लोग का देखिए जवाब भी बिल्कुल सही आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर जो इसका सी वाला रचयिता दिया गया है, इस तरह से रचयिता लिखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
क्लियर है, बहुत ही अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या बोला गया है, ध्यान से देखिएगा कि भाई इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है। देखिए वाक्य शुद्धि बोला गया है कि शुद्ध वाक्य यहाँ पर बताइए कौन सा है। फटाफट यहाँ पर जवाब देते हुए चलेंगे सर। देखिए यहाँ पर मेरे प्राण निकल गए, मेरा प्राण निकल गया, मेरा प्राण निकल गए और मेरी प्राण निकल गई। तो यहाँ पर देखा है तो ऑप्शन नंबर जो है इसका ए वाला दिया गया है। देखिए काफ़ी लोग के जवाब भी आ रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, तो ए वाला जो ऑप्शन है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मेरे प्राण निकल गए। ठीक है, ए वाले ऑप्शन जितने लोग जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है, चलिए भाई आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द बताइए कौन सा हो जाएगा। पूजनीय होता है, पूजनीय होता है या पूज्यनीय होता है। देखते हैं कितने लोग यहाँ पर जवाब जो है बिल्कुल सही देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जवाब धीरे धीरे आना शुरू हो गया है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं पूजनीय, ठीक है, जितने लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जवाब दे रहे हैं पूजनीय, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर सभी लोग, बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर सी वाला जो है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए साथियों आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द बताइए कौन सा है। जिजीविषा मतलब जीने की इच्छा होती है, और जिजीविषा यहाँ पर बताइए शुद्ध रूप में कौन सा लिखा गया है। सभी लोग यहाँ पर जवाब देने का प्रयास करेंगे भाई, इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा। देखिए भाई जवाब देखिए आना शुरू हो गया है। तो यहाँ पर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर जो इसका ए वाला या डी वाला देखिए यहाँ पर बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखा है जिजीविषा, जहाँ पे छोटी की मात्रा जहाँ पे बड़ी की मात्रा, ये वाला याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या बोला गया है कि निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन करिए। पूजनीय, अभी मैंने आपको बताया था पूजनीय कैसे लिखा जाता है, अभी मैंने आपको बताया था उज्ज्वल कैसे लिखा जाता है। तो यहाँ पर बताइए सर शुद्ध शब्द कौन सा हो जाएगा। देखिए भाई जवाब देखिए धीरे धीरे आना शुरू हो गया। तो यहाँ पर अगर देखा है तो पारिपार्श्विक जो है करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि पूजनीय में जा आपका गलत लगा है, पूजनीय होता है। उज्ज्वल में आधा जा दो बार होता है। ज्योत सना में याद रखिएगा आधा ता आधा सा होता है, या की कोई जरूरत नहीं है, और आधा ता आधा सा होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर जो इसका दिया गया जो ऑप्शन नंबर सी वाला वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, चलिए भाई अगला प्रश्न देखिए आपसे यहाँ पर क्या बोला गया, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करते हैं 8 के बारे में, तो शुद्ध वाक्य को चुनना है। 8 नंबर क्वेश्चन में आप सभी को यहाँ पर शुद्ध वाक्य का चयन करना है। सभी लोग यहाँ पर जवाब देते हुए चलेंगे। सर शुद्ध वाक्य यहाँ पर बताइए कौन सा हो जाएगा। राम रोटी खाया है या राम ने रोटी खाई है, बताइए सर करेक्ट कौन सा हो जाएगा। सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। तो भाई राम ने, बिल्कुल सही बात है, कर्ता ने, तो ये ऑप्शन तो आपका गलत हो जाएगा। राम ने रोटी खाया है, खाई है वाला जो है बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, कुछ लोग आया है जवाब दे रहे हैं, बट यहाँ पर याद रखिएगा राम ने रोटी खाई है, ये वाला जो है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो आपसे यहाँ पर क्या बोला गया, ध्यान से देखिएगा कि निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द को चुनना है। संन्यास बताइए शुद्ध रूप वाला कौन सा संन्यास लिखा गया है। सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। शुद्ध रूप वाला संन्यास कौन सा है, जवाब देखिए धीरे धीरे आना शुरू हो गया। तो यहाँ पर देखा है तो आपका ऑप्शन नंबर जो इसका बी वाला दिया गया संन्यास, बी वाला संन्यास जो यहाँ पर बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखा गया है। तो जितने लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर देखो सा के ऊपर अंक बिंदी भी रहती है, आधा ना भी रहता है, तो जितने लोगों ने ऑप्शन नंबर बी जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है, चलिए भाई बहुत ही अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या बोला गया, ध्यान से देखिएगा कि निम्नलिखित में से सही वाक्य चुनिए। श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन आपके सामने आ भी चुका होगा आपके पेपर में, तो इसमें गलती तो नहीं करनी आप सभी को। थोड़ा चारों ऑप्शन देख लो फिर जवाब देते हुए चलिएगा। निम्नलिखित में से सही वाक्य बताइए कौन सा हो जाएगा। चलिए भाई तो यहाँ पर देखा है तो श्री कृष्ण के अनेक नाम होना चाहिए था, तो पहला तो गलत। आपका पत्र सा धन्यवाद मिला, दूसरा ऑप्शन नंबर बी की बात करते तो ये भी गलत है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर सी वाला श्री कृष्ण के अनेक नाम है, देखिए अनेक नाम दिया गया ना, तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी वाला दिया गया ये शुद्ध वाक्य सही वाक्य हो जाएगा। तो जितने लोगों ने ऑप्शन नंबर सी जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है, अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है कि इनमें से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द बताइए कौन सा हो जाएगा। उज्ज्वल बताइए यहाँ पर शुद्ध शब्द कौन सा है। अभी मैंने आपको बताया था ना उज्ज्वल में हमेशा आधा जा जो है तो कितनी बार होता है, 2 बार होता है। आधा जा कितनी बार होता है भाई, 2 बार होता है। तो यहाँ पर उज्ज्वल के हिसाब से आपका जो ऑप्शन नंबर बी वाला उज्ज्वल दिया गया है ये यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, तो जितने लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए साथियों आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या बोला गया, ध्यान से देखिए। वीडियो को भाई शेयर कर दिया करो, लाइक कर दिया करो, आपको समझ में आता है क्वेश्चन तो। शुद्ध वाक्य यहाँ पर चुनना है। देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है। मुरझाया हुआ फूल होगा या हुई फूल होगा, पहले ये डिसाइड कर लो। तो भाई मुरझाया हुआ फूल होगा, बिल्कुल सही बात है। वर्षा की फुहार से अभिसिंचित होकर पुनः खिल उठा, तो भाई पहली बात तो ये हुई वाला गलत हो गया, और वर्षा की फुहार से अभिसिंचित होकर पुनः खिल उठा वाला जो है कहीं सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर उठी और उठे दिए गए हैं तो ये भी गलत है। तो यहाँ पर जितने लोगों ने ऑप्शन नंबर ए जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे।
क्लियर है सभी लोग? चलिए बहुत ही अच्छी बात है। ऑप्शन नंबर ए वाला जितने लोग जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है सभी की? नहीं से क्लियर है? चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, अलौकिक का शुद्ध शब्द बताइए क्या हो जाएगा। फटाफट यहाँ पर जवाब देते हुए चलेंगे। अलौकिक का शुद्ध शब्द बताइए कौन सा है। तो अलौकिक यहाँ पर शुद्ध शब्द अलौकिक दिया गया, तो बड़ा आ नहीं लगता है, ये तो सबको क्लियर है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी वाला अलौकिक जितने लोग जवाब दे रहे हैं सी ऑप्शन, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है सभी को? चले भाई बहुत ही अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य बताइए। फटाफट यहाँ पर जवाब देते हुए चलेंगे भाई। यहाँ पर अशुद्ध वाक्य कौन सा हो जाएगा। पुस्तक मेज पर रखी है, कच्चे तेल की कीमत घट गई, यह मेरे सपनों का है, कानपुर भारत की औद्योगिक, कुछ ना कुछ देखिए गलतियाँ हर ऑप्शन में है, बट ऑप्शन नंबर बी की बात करते हैं। कच्चे तेल की कीमत जो है आपकी घट गया, कच्चे तेल की कीमत घट गई है। यहाँ पर ये भी देखा जाए तो तेल का की कीमत घट गई है, तो ये वाला जो है आपका अशुद्ध हो जाएगा। यहाँ पर गई होना चाहिए था, जबकि पुस्तक मेज पर रखी है या मेरे सपनों का है और कानपुर भारत की औद्योगिक राजधानी, यहाँ पर कोई गलती जो है नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या बोला गया है कि भैया शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। चलिए भाई फटाफट यहाँ पर सभी लोग शुद्ध वर्तनी का चयन जो है करते हुए चलेंगे। कुमुदनी, कुमुदनी बताइए शुद्ध वर्तनी में कौन सा लिखा गया। देखिए ऑप्शन नंबर जो कुमुदनी में दापे छोटी की मात्रा नापे बड़ी की मात्रा, किस में लगा भाई? ऑप्शन नंबर सी में लगा है। कुमुदनी में दिनी होता है। तो जितने लोगों ने ऑप्शन नंबर सी जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है सभी लोग? चलिए भाई बहुत ही अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि हस्तक्षेप का शुद्ध शब्द बताइए क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, सभी लोग इसका जवाब देते हुए चलेंगे। हस्तक्षेप का शुद्ध शब्द जो है आपका क्या हो जाएगा। तो हस्तक्षेप नहीं होता, ठीक है, हस्तक्षेप होता है। ठीक है, क्या होता है भाई? हस्तक्षेप। ऑप्शन नंबर सी वाला, जितने भी लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है सभी को? नहीं क्लियर है? बहुत ही आसान क्वेश्चन था। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो पूछा गया है कि अपने हाथ से स्वयं काम करो, इस वाक्य का शुद्ध रूप बताइए क्या हो जाएगा। अपने हाथ से स्वयं काम करो, इस वाक्य का शुद्ध रूप बताइए क्या हो जाएगा। तो 17 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखा है तो अपना काम स्वयं करो, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर जितने लोग ऑप्शन नंबर ए जवाब दे रहे हैं अपना काम स्वयं करो, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अभी देखिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक लिंक डाल रखा है अगली क्लास का। अनअकैडमी पे वो तो चलेगा 9 बजे से, लेकिन उसके पहले देखिए मैंने एक पिन कर रखा है कमेंट, उस कमेंट बॉक्स पर क्लिक करके अगली क्लास जो है मेरे यूट्यूब पर चलेगी, इसी चैनल पर चलेगी, उसको भी आप लोग जरूर देखिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है और आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आने वाला है। अगर आप लोग चाहते हो इन फ्यूचर आप लोग के लिए काम आए तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो आज की इस क्लास में सिर्फ इतना ही। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में।